मैं आपसे अब जो एसएसबी का जो प्रोसेस था, हाँ मैं सर। एक बारी आपसे चाहूंगा कि आप प्लीज बताएं क्या प्रोसेस था, आपने हाँ कैसे तो उसमें वो किया। सर एसएसबी का क्या है सर, इट्स अ 5 डे इंटरव्यू। सो बेसिकली व्हाट दे वांट टू सी इन यू इज 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। तो हम उनको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि the way how a officers behave, that are those qualities. And this is a very scientific process. SSB, it is not random, it is a very scientific process, checked many times. So basically in this process they will assess a candidate from 3 ways: the way he write, the way he presents himself, second thing, the way he coordinates with his group, like they'll be dividing us in groups, and the it what is there in inside is inner psychology. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो पहले दिन हम जाते हैं एसएसबी में, तो वो हमें एक पिक्चर दिखाते हैं सर। तो वो पिक्चर थोड़ी सी धुंधली होती है और वो हॉल में बैठे रहते हैं, स्क्रीनिंग के कहते हैं। तो उसमें सर एक पिक्चर दिखाते हैं और हम हॉल में बैठे होते हैं सर। तो हॉल में क्या होता है सर कि जो सामने होते हैं सर, उनको क्योंकि धुंधली होती है पिक्चर, कुछ और दिखता है, पीछे वाले को कुछ और दिखता है, तो हम सर वो पिक्चर पे स्टोरी लिखते हैं। स्टोरी लिखने के बाद सर हमें कुछ ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक देने के बाद हम जैसे सर जब हम गए थे तो 73 बच्चे थे सर, तो हम लोग को 15-15 के ग्रुप में बांट दिया जाता है सर, और जो आखिरी ग्रुप है उसमें 1-2 कम होते, तो 15 के ग्रुप में बांट दिया जाता है सर। फिर हम लोग को टास्क दिया जाता है। सामने सर 4 असेसर होते हैं, मतलब कि वो हम लोग के बिहेवियर को असेस करने के लिए होते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं। तो हम लोग को ये टास्क दिया जाता है कि हम एक कॉमन कंक्लूजन पर आए, क्योंकि हर किसी को अलग अलग स्टोरी दिखी है अलग अलग जगह पे। तो हमारा ये टास्क होता है कि हम ग्रुप से आपस में बातचीत कर जिसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, उसके द्वारा हम एक कॉमन स्टोरी पर आए, कि मैंने अलग स्टोरी लिखी है उन्होंने, तो मैं एज अ ग्रुप एक कॉमन स्टोरी पर आऊं। तो सर ये पहला दिन होता है, उसमें वो देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी इफेक्टिवली लॉजिकल पॉइंट के साथ अपने मतलब आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है और कैसे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर रहा है सर। तो उसमें सर लाइक मोर देन 50% ऑफ पीपल गेट स्क्रीन्ड आउट। तो आई वाज सक्सेसफुली स्क्रीन्ड इन फॉर द फर्स्ट डे। स्क्रीनिंग होने के बाद सर अगले दिन मैं कहना चाहूंगा कि अगले दिन उसको साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं सर। लाइक मेरे बैच में 73 पीपल वर देयर एंड आउट ऑफ विच 36 कुड गेट स्क्रीन इन। तो स्क्रीनिंग के बाद सर अगले दिन डे 2 में हमें साइकोलॉजी टेस्ट होता है। साइकोलॉजी टेस्ट में द मेन आइडिया ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट इज टू गेट योर इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ योर माइंड आउट, मतलब जो हमारे दिमाग में जो पहला थॉट आता है उस चीज को बाहर निकालना है सर। उनका ये तो वो करते क्या है सर कि वो पहला एक होता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, टीएटी जिसको कहते हैं। उसमें सर वो 12 पिक्चर दिखाते हैं 30 सेकंड के इंटरवल में। 30 सेकंड पिक्चर आएगी और उस पर 4 मिनट में हमें स्टोरी लिखनी है। जैसे ही 4 मिनट खत्म, पिक्चर चेंज। वैसे ही सर 12 पिक्चर होती है टोटल, और फिर 30 सेकंड के बाद हमें 4 मिनट की स्टोरी लिखनी होती है। वो स्टोरी लिखी सर, उसके तुरंत बाद सर हमारा होता है एक WAT सर, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें 15 सेकंड के लिए वर्ड आता है सर। उसी 15 सेकंड में हमें वो वर्ड देख के इमीडिएटली जो हमारे दिमाग में उस वर्ड के लिए फीलिंग आती है सर, वो सेंटेंस, उस पर सेंटेंस बना के लिखना होता है। वैसे सर हम 60 वैसे लिखते हैं 15-15 सेकंड के 60 वर्ड। फिर सर एक होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें हमारी रोजमर्रा की जो जीवन है सर उसके उसके बारे में सर क्या है, मतलब कि जैसे उसके अंदर सिचुएशंस आती हैं कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन के कंपार्टमेंट में आग लग गई तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ऐसी सर 60 सिचुएशन होती है, उस पर हमें रिस्पॉन्स लिखना होता है। सिमिलरली सर जैसे ही खत्म होता है तो एक होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट सर। तो इन दैट लाइक वी हैव टू राइट आवर ओन सेल्फ, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे माँ बाप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे टीचर्स क्या सोचते हैं, और हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सर ये साइकोलॉजी टेस्ट हो गया। दूसरे दिन हमारा साइकोलॉजी टेस्ट हुआ। तो मेरा सर साइकोलॉजी टेस्ट हुआ, मेरे में 12 पिक्चर आई, मैंने WAT दी और SRT करी। उसके तुरंत बाद सर मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया, क्योंकि मेरा सर चेस्ट नंबर 6 था ग्रुप में और मैं पहले ग्रुप में था। तो मेरे को पहले दिन दूसरे दिन 10 बंदों का इंटरव्यू होता है, तो मेरा 6 था तो मेरा पहले हो गया। तो सर तो मेरा इंटरव्यू हुआ सर। इंटरव्यू में बेसिकली इन SSB दे आर नॉट चेकिंग आवर नॉलेज, आई वुड से सर दे आर नॉट चेकिंग आवर नॉलेज। What are they seeing as how much truthful you are to yourself, how much truthful you have been to the organization before। कि जैसे मैं था तो मेरे से RIMC के ऊपर सवाल पूछा गया कि RIMC ने कैसे आपको हेल्प किया। फिर पूछा गया कि आपके पेरेंट्स के बारे में बताइए। तो बेसिकली दे आर असेसिंग आर इनर सेल्फ, दे वांट टू नो अस सर। तो यही है सर। फिर इंटरव्यू हुआ। फिर सर
आखिरी के जो 2 दिन होते हैं, मतलब दूसरा दिन हो गया सर, तीसरा और चौथा दिन, उस दिन सर हम लोग को ग्रुप में डिवाइड जो किया होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सर हम टोटल 36 स्क्रीन थे, तो हमारे 4 ग्रुप बने थे सर और मेरे ग्रुप में टोटल 8 लोग थे सर। तो सर ग्रुप में डिवाइड करते हैं और देयर आर इन टोटल 9 टास्क इन द ग्रुप टेस्टिंग टेक्निक। तो उसके अंदर सर हमारी ग्रुप डिस्कशंस होती है, हमें रोजमर्रा की लाइफ में जो टॉपिक होता है सर, वो टॉपिक दिया जाता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं सर। और फिर 2 ग्रुप डिस्कशन होती है सर, उनका टॉपिक जो है हमें ऑफिसर आके देते हैं। फिर सर हमारी एक होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसके अंदर सर हमें मतलब एक स्टोरी दी जाती है सर कि मान लीजिए आप 8 लोग हैं, आप एक बस से जा रहे हैं और बस का टायर पंचर हो गया, फिर आपने देखा कि पेट्रोल पंप पे किसी की लाश पड़ी हुई थी, फिर आपने देखा कि एक साइकिल से एक औरत आके कहती है कि कुएं में उसका कुछ मतलब कुछ कीमती सामान गिर गया, फिर आपको कोई आके बोलता है कि कोई आतंकवादी कहीं पे छुपे हुए हैं। तो ऐसे करके 6-7 प्रॉब्लम एक साथ आती है सर, ऐसी फिर उस पर हमें प्लान बना के सर एक कॉमन कंक्लूजन पे आना होता है। फिर सर बहुत ऐसे ही सर करके बहुत सारे टास्क होते हैं, तो वो सर हमारे अंदर का सेल्फ बाहर निकाल देते हैं और 5वें दिन सर रिजल्ट आता है। तो चेक योर प्रायोरिटीज। यस सर, टू चेक योर प्रायोरिटीज। यस सर, बेसिकली दे वांट टू चेक आवर प्रायोरिटीज कि हम किस एक्शन को पहले प्रायोरिटाइज तो करेंगे। आपने किसको इसमें इस एक्टिविटी में किस चीज को आपने सर prioritize किया? मेन प्रायोरिटी इज टू सेव द ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ सर, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ही नहीं। आपका पैसा चला जाए या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाए, पर अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स बर्बाद हो रहा है तो उससे बड़ा नुकसान कुछ और हो ही नहीं सकता। सर तो 5th डे रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है सर, तो रिजल्ट आया सर और इट्स लाइक कि they'll just generally select 7 to 8 at max सर, मैक्सिमम दे सिलेक्ट इज 9 और 10। उस मतलब कभी कभी कम भी होते हैं सर, जैसे 3 या 4, जनरली सर 4-5 ही होते हैं। मेरे बैच में कुछ अच्छे बंदे थे तो 9 हुए थे हम सर आउट ऑफ 36। तो नील, एसएसबी के दौरान जब आपका जो इंटरव्यू राउंड था, तो उसमें आपको ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह दी जाती हैं, उसमें आपको सारी देखी जाती हैं, आपकी स्किल्स देखी जाती हैं, आपका प्रेशर देखा जाता है कि कितना बच्चा प्रेशर झेल पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जो आपने वो बताया, इमेज दी जाती है, तो ऐसा तो है नहीं इमेज के ऊपर स्टोरी पहले से ही प्री प्लान होती है या प्री डिसाइडेड होती है, वो आपको मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का टाइम कुछ सोचने के लिए देते हैं। तो उसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, बच्चे का प्रेशर देख चेक करना चाहते हैं कि बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप फंबल हुए या काम रहे, आपने उस सिचुएशन को कैसे एड्रेस किया? सर जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, मेरे मन में भी ऐसे बहुत सारे डाउट थे कि क्या होगा नहीं होगा। सर मैं देखता था कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की वीडियो कि वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। सर मैं अपनी बात करूं तो मैं सर काम रहा था, मुझे अपने पे भरोसा था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरी साइकोलॉजी दर्शा रहा है, तो मुझे अपने भरोसा था कि मेरी साइकोलॉजी अच्छी है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो मैं अच्छी स्टोरी लिखूंगा। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, इसकी वजह से मैं काम था सर। और मैं एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूंगा सारे मतलब एसएसबी एस्पिरेंट हो या इंडिया एस्पिरेंट हो, कि पर्सनैलिटी हर आदमी की अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं होता कि जो आपने प्री कंसीव स्टोरी की बात करी, हाँ सर कई बार होता है कि कुछ स्टोरी जो होते हैं कैंडिडेट्स रट के चले जाएंगे या रट लेंगे, तो सोचते हैं कि अच्छा ऐसी पिक्चर आएगी तो मैं यही स्टोरी लिखूंगा। मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि मैं रिकमेंड हुआ हूं तो मैंने वैसी स्टोरी लिखी है, आप लिखोगे आप हो जाओगे। आपको एक ऐसी स्टोरी लिखनी होगी, आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जो आपकी पिछली लाइफ को दर्शाता हो, आपकी पिछली लाइफ से अलाइंड हो, मैं बोलना चाहूंगा, तभी आपकी एक पर्सनैलिटी अच्छी होगी। वो 10 सेम पर्सनैलिटी वाले लोग नहीं चाहते एसएसबी, वो चाहते हैं 10 डिफरेंट पर्सनैलिटी बट 10 डिफरेंट अच्छी पर्सनैलिटी के लोग। तो सर ये मैं चाहूंगा कि मैं एक तो काम रहा था, और मैं यही बोलना चाहूंगा कि सब काम रहे और अपने जो माइंड की क्लैरिटी है वो बढ़ाएं सर। So my last question to you is, which field in armed forces you want to join? Yes sir. Sir, armed forces में like I have chosen army sir, and in army like I want to join the combat arm in which I want to join the infantry. तो इन्फेंट्री इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ सर क्योंकि मैंने जितने भी ऑफिसर्स देखे हैं सर, मैं गाजियाबाद से आता हूँ, यहाँ पे मैं राजबाग मेट्रो स्टेशन के पास रहता हूँ सर। मेरे घर से लाइक 1 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर है सर, वहाँ पे एक चौक है मेजर मोहित शर्मा चौक सर। He was from the 1 para SF parachute regiment sir, that was also the part of the infantry. So I want to join infantry sir, that is my motto, because I feel that the war fought by the infantry are the ट्रू फॉर्म ऑफ द बैटल सर। वो जाके लड़ते हैं सर, आर्टिलरी है या फिर आप मिसाइल सिस्टम है, आप मिसाइल दागते हो, आप दूर खड़े हो एनिमी से, बट वो फेस करना है एनिमी को सर, उसके बाद
एनिमी को मारना सोचना, वो सर तभी सब मतलब तभी मैं कर पाऊंगा और अपने आप को कह पाऊंगा कि मैं ग्रिम कोलिन हूँ, जब मैं मतलब वहां इन्फेंट्री में जा पाऊंगा सर। तभी मेरे को लगा कि जो मतलब जो अभी मैं 4 साल और बचे हैं या फिर जो आरएमसी का मेरे 5 साल थे सर, वो सक्सेसफुल है। कोई मैसेज आप जो स्टूडेंट्स को देना चाहें? सर यही देना चाहूंगा कि जैसे सर मैं कह रहा हूँ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने अंदर भरोसा रखना होता है, पर अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए कि आज अगर मैंने नहीं करी पढ़ाई तो मैंने नहीं करी है पढ़ाई, और अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ मैंने नहीं करी है पढ़ाई तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होना ही है फ्यूचर में। अगर मैं आज पढ़ाई करूंगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस होना ही है फ्यूचर में। अगर मैंने नहीं करी, लाइफ इज लाइक इनपुट, यू गिव अ इनपुट विल गेट एन आउटपुट। तो अगर मैंने आज नहीं करी है पढ़ाई तो मेरा कॉन्सिक्वेंस मेरे को बेयर करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा लाइफ में। सेम इज इन दी केस ऑफ एसएसबी, कहीं पे आप कुछ गलती करते हो या आप कुछ अच्छा करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही होंगे, और अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको मेंटली उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट्स। आप देश को अच्छी तरह से सर्व करें, आपका भी नाम हमारे देश में अच्छे अच्छे ऑफिसर्स में लिया जाए। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।